अब दोस्तों मील पहुंच रहे हैं। रास्ते में धूल की वजह से मैं चद्दर बांधता हूँ। इधर सरसों बू गई है। ये गेहूं के लिए तैयार है, चावल का खेत। और आगे भी दिखाएंगे आपको मील पहुंच के। दोस्तों मील पे पहुंच लिए हैं और मुखियाओं का झोटा सामने ही खड़ा है। क्या था, थम नहीं रहे, आ गया, पैसे बढ़वा दूं? मगर ना थम रहा हो तो भाई पैसे ले लो। पर मुखिया ही सब बिगाड़ेंगे, बेचे नहीं। और दोस्तों एक और शौकीनों का काटा दिखाता हूँ आपको। अरे तो गाड़ी आ गई, ये तो गाड़ी आ गई। ये देखें दोस्तों, आगे जो है कप्पू भाई जा रहे हैं अपना काटा लेके। इनके बुग्गी वालों के पीछे हाँ पैदा, ये तो भक्के जा रहा है भाई तेज तेज। कुछ है क्या? मगर ना मुंह तो दिखाई दूं, बाल उतार दिए। हम तो ज्यादा काटा दबा रहे हैं अभी शुरू में। मंदा लाओ आराम से। तो अब के स्टार्टिंग में गन्ना बहुत गिरना शुरू हुआ है। अभी तक ज्यादातर किसान वही गन्ना डाल रहे हैं जिनके पास में अपनी लेबर है, लोकल के आदमी है। अभी बाहर के बंगाली नहीं आए। हत्ते में ले चलेंगे टोकन के लिए, बुग्गी डायरेक्ट जाती है। दोस्तों हत्ते में ले लिया है और हत्ते में 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों ये भी बढ़िया रहा, मैं खाना खा आया। 8 ट्रैक्टर ज़्यादा आए हैं। ये देखें लाइन लगाओ खड़े हैं सारे। दोस्तों मील पूरा भर रहा है आज। और हमें डालनी इसलिए ज़रूरी थी ये पर्ची, क्योंकि इस पर्ची का आखिरी दिन था आज। तो किसी के बासी हैं, किसी के ताजे हैं, इस तरह से चलता रहता है मील। दोस्तों अब शाम की वहाँ पे धूप लग रही थी काफ़ी। और यहाँ देखें काफ़ी सन्नाटा है। साइड जो है सर्दी के लिए, आंधी बारिश के लिए बना रखी है बढ़िया। किसान भाई यहाँ पे सर्दियों में सीख भी लेते हैं। आज जो है कुछ की पर्चियों का लास्ट होगा। बुग्गी बहुत है मील में और आज ट्रॉली भी आई है, नहीं तो खाली पड़ा रहता है मील। अब धीरे धीरे लेबर आनी शुरू हो गई है, किसान भाई जागरूक हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों एकदम से लेबर नहीं मिल पाती है, थोड़ा समय लगता है। और दोस्तों यहाँ मालगाड़ी भी जाते हुए दिखती है, काफ़ी अच्छा मन लगता है। ऊपर फ्लाईओवर है, इधर बड़ा ही साफ़ सुथरा मील है। तो दोस्तों आज तो रात में ही जाना होगा, क्योंकि इन्होंने लाइन रोक रखी है काफ़ी देर से। मील में अंदर भीड़ है। और ये देखें कोयले की ट्रेन जा रही है, क्योंकि यहीं पे स्टेशन भी है बिल्कुल जस्ट यहीं से 50 मीटर दूर। दोराड़ा जो कस्बे का, टाउन का, दोराड़ा टाउन का जो रेलवे स्टेशन है। और देखें अब ये धीरे धीरे पास होगी यहाँ से, क्योंकि ट्रेन जरूर खड़ी होगी स्टेशन पे, तो बहुत धीरे धीरे पास होगी। दोस्तों इसमें तो बहुत डिब्बे हैं। अब आप देखें कि हम अपने ट्रैक्टर से इतनी ट्रॉली खींचने में अपनी बहादुरी मानते हैं, कितने रीझते हैं। सिक्की दुनिया भर के घमंड अभिमान ना जाने कितनी चीज़ों से भर जाते हैं। थोड़ा पेंट सा कर लेते हैं, थोड़ा नया सा ट्रैक्टर है तो घमंड की सीमा ही नहीं है। और ये देखो अब ताकत इंजन की, कि एक ट्रॉली से 10 गुना वजन तो एक ही में ही है, और ना जाने कितने होंगे। दोस्तों इसका तो कमाल है। देखो कितनी देर से चल रही है। जब मैंने कैमरा ऑन करा था करीब 20 डिब्बे निकल चुके थे। तो कमाल देख के ताकत तो ये है। इंडियन रेलवे हो सकता है दुनिया में
नंबर 1 पे ही ना हो। तो ये दोस्तों ये देखें, ये हमारा मनपसंद का डिब्बा है और ये गुड्स वाली में ही रहता है, जिसमें मतलब माल गाड़ी जो होती है उसके पीछे रहता है केबिन। ये कभी मैं छोटा सा था तब भी मैं यही सोचता था कि बड़ा होकर इसी में नौकरी करा करूँगा, इसी में घूमा करूँगा। दोस्तों एक बार तमन्ना है, पूरी जरूर करेंगे इसमें बैठने की। अपने जितने भी रेलवे वाले भाई हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि यार हमें बैठवाओ, क्योंकि दोस्तों एक भाई ने तो मना कर दी थी कि हम ऐसा आउटसाइडर को बैठा नहीं सकते, तो उसमें जो है दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों यही है, चलने को तैयार नहीं है। ट्रैक्टर बहुत है, मुझे लग रहा है रात के 8-9 बजेंगे। दोस्तों काफ़ी देर में 2 ट्रैक्टर गए हैं। एक एस्कॉर्ट गया है, पहले महिंद्रा खड़ा था कांटे हुए, जो आपने रील में देखा था। बड़ी जोरा मारी 2 ट्रैक्टर निकले हैं। अब जो है महिंद्रा को टोकन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इनका काम है बाजार में जाम लगने से रोकना। क्योंकि अगर यहाँ हत्ते में नहीं रोकेंगे, ये इसलिए बनाया गया है कि बाजार में देखो कितना वाहन अब भी नीचे चलता है फ्लाईओवर से, तो पूरा बाजार जो है जाम हो जाता है। और बुग्गियों को नहीं रोक सकते क्योंकि बुग्गियों का टोकन मील में मिलता है, तो इसलिए ट्रैक्टर यहाँ रोक के जोतते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये मील की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा है। बस कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्ट तुलते हैं, जो मील के स्टाफ के हैं, नहीं तो सबको ही अंदर से ही आना पड़ता है। ज़्यादातर स्टाफ दोराड़ा मटोर का है, तो उसमें जिन भाइयों ने अपनी सेवाएं या अपनी ज़मीन ने मील को दी हैं, तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी वरीयता तो मिलती है। दोराड़ा मटोर की वजह से ही हम भी यहाँ अपने लोकल में बहुत ही अच्छी तरह से गन्ने डाल रहे हैं, जिसका हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभारी हैं उनके, कि इतनी साफ़ सुथरी और इतनी अच्छी फैक्ट्री जो उन्होंने अपने यहाँ लगवाई। क्योंकि दोस्तों हमारी ज़मीनें एक बार मना कर दो कोई बात नहीं, फिर तो वो कहीं और लगा लेंगे जाके, लेकिन सुविधा जो मिलेगी तभी मिलेगी। और देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार में अमित भाई हो। ये देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो सामने, वहाँ मेरी उंगली के सामने देखना, वहाँ जहाँ भाई गया ऊपर, मुझे लगता है वो अमित भाई खड़ा है। अमित सनो मदन पवरसा, जो गुरुजी के बेटे हैं। और अब दोस्तों लगता है कि अब जल्दी जल्दी निकल जाएंगे ट्रैक्टर, मेरा भी नंबर जल्दी आएगा। दोस्तों एक सोनालिका आ गया है, एक ट्रैक्टर डायरेक्ट चला गया है, 2 चले गए हैं डायरेक्ट। सोनालिका इधर ही आया है टोकन लेने। और देखें बाज़ार में कितनी चहल पहल है। एक महिंद्रा आ गया है, ये देखें बाज़ार में जलेबियाँ तली जा रही हैं तेल में, और अंडे भी है, भुजिया है, उबले हुए अंडे हैं। उधर फिर वहाँ चाट है, पकौड़ी, उधर फिर वहाँ फ्रूट्स हैं, फिर आगे चाट पकौड़ी है, पानी पटाखे हैं। एक महिंद्रा 265 DI आ गया है, और धीरे धीरे अब ये चलने की जुगत में है। शायद एक ट्रैक्टर के स्टार्टिंग में दिक्कत है, कुछ कडेर वडेर खोल रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत है, एक बार उतर के देखना पड़ेगा। दोस्तों भैया का वो ट्रैक्टर स्टार्ट करवा दिया, 1035 है, बहुत बढ़िया कंडीशन है, लेकिन समझ में बात नहीं आई क्या गड़बड़ हुई। अब ये चलेगा, फिर हम चलेगा। हमारे पीछे लाइन लग गई है देखो ट्रैक्टरों की। अच्छा मान्य नहीं, कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। और ये तो हाई के दूसरे में उठ गया, पता ही ना चला। तो दोस्तों खटाखट अब पहुंचे। दोस्तों ये दिक्कतें सीजन की शुरुआत में होती हैं कि ट्रैक्टर की आप कंडीशन देखें कितना कंचा है, लेकिन अगर एक बार बंद कर देंगे तो फिर बैटरी को नहीं मानता, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो लेकिन हो जाती है, मशीनरी है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। एक बार हमारे में भी हो गया था ऐसा। लेकिन दोस्तों ऐसा बैटरी जो है जब डिस्चार्ज होने लगती है, ऐसा बैटरी जब भी करती है। तो हमने एक बार कुछ देखा है, कुछ बैटरी 2.5 साल में 3 साल में हो जाती हैं डिस्चार्ज, कुछ बैटरी 5 साल तक भी चलती हैं। तो इनकी ताल की बात है कि कब जब बैटरी धोखा देने लगती है तो होता ही है ऐसा। अब दोस्तों वो गया है, अभी ये चलेगा। अजी कहानी के भैया को सो जोखो, उससे कुछ अड़ंगा साड़ा अड़ता ही रहे। गांडों का आपका अभी सिस्टम ऐसा हो रहा है, जो छुल जा तो भरते नहीं, छुल नहीं रहे, किसानों का आ नहीं रहे,
6 तारीख में दी 1 बजे, 6 तारीख में घेरो बता कैसे छूट जाएगी। हाँ तो हमारी 70 पूरी पहले हो रही थी। हाँ हाँ हाँ। भर लाया आज 7 तारीख में। अच्छा की आई और कल तू घेरो बताओ खरा खाओ छूट गया। दोस्तों इसी के साथ मैं टोकन लेके मील में बढ़ लिया हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये रास्ते में जाम न लगे इसलिए हत्ते की व्यवस्था है। तो इस नीचे वाली लाइन में कर लेते हैं, यहाँ से जो है अपने आते जाते भाई सारे चमकेंगे यहाँ से। तो अंदर की लाइन में फिर उतर के आना पड़ता है, यहाँ से आते जाते ही जो भी मिलेंगे। अब ये बीच की लाइन ऊंची करी है इन्होंने, क्योंकि पिछली बार इसमें पानी भर जाता था। तो हर बार कुछ ना कुछ खैर बदलाव तो खैर करते ही हैं। तो आज दोस्तों दिन में मील बंद रहा, मील में कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो बंद हो जा सिम सिम। ओ हो, तू ना गड़बड़ कर दिए, मेरा तो फजीता हो जाएगा। दोस्तों हमारे से बराबर की लाइन चल रही है और हमारे सामने वही समस्या है। अभी ट्रैक्टर फिर दोबारा से स्टार्ट करवाना पड़ेगा। क्या ठीक ठाक खड़ा करा सवेरे को उठाना। हाँ जी, अटकल की बात है वो। तो एक साल के बैठ बिल्कुल। तो दोस्तों आपको जो है सर्विस दिखाता हूँ। देखो जिस हिसाब से बैटरी, ये भी देखो कितनी अच्छी कंडीशन का मैसी है सदा। और ये देखें दोस्तों दिन में रात में इतना फर्क होता है। देखो रात को इतनी सर्विस मिल जाती है कि बैटरी तुरंत आ गई है मील में। ये देखें काला बाजार। तो नहीं तो कहते हैं कि दिन में बहुत चीज़ काबू करी जा सके। ये देखो भाई की बैटरी बिल्कुल एकदम तैयार, क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल से बहुत काम होते हैं। और भाई आ गया है, क्योंकि दोस्तों कोई बैटरी 2-2.5 साल चलती है, कोई बैटरी 5 साल भी चल जाती है। हमारे ट्रैक्टर पर चली जी एक पर 5.5 साल और 1-2.5 साल ही चली। हाँ जी स्वराज होगा 44। हाँ स्वराज पर चल जा बैटरी इतनी, स्टार्टिंग बहुत अच्छा है उसका। बिल्कुल। और दोस्तों ये देखें अभी तो ये दांतों में ही होगा। बोलियो लगाइए चाल सी पे। दोस्तों ये खेत में से भर्ती आ गया था, इसमें चाल बहुत है कटड़े में पखाड़ा करना। ये देखें ये उठकवा चाल इसकी इतनी बेहतरीन है, बहुत शानदार। दोस्तों अब उस पर बैटरी लगेगी ट्रैक्टर पे और नई बैटरी लगते ही जो है वो बिल्कुल A1 हो जाएगा, टकाटक चलेगा एकदम। बस उसमें बैटरी की दिक्कत थी, तो हम तो सही जाग रहे हैं। दोस्तों ये देखें एक दाती रवा भैंसा जा रहा है भाई का। एक और ये बहुत बढ़िया लंबा ऊंचा कर रहा है, तो 2 या 4 दांत ही होगा। एक और ये है, यो इनने कहाँ जा दिया सिंह। अब आ जाएगा काबू, अब सीजन चल पड़ा। बहुत बढ़िया दोस्तों। और एक और ये देखें डीडवानी करना बहुत बढ़िया भाई का। और एक ये देखें ये धरती सूंघ का चल रहा है, ये भी झोटा बहुत बेहतरीन है। ये मील के वे झोटे हैं जो गंगा स्नान जाएंगे ही जाएंगे। ये इन पर थमा नहीं जा, कहीं पर जिन पर भी ज़्यादा तेल सा लग रहा है समझ जाओ ये सारे मील पे जाएंगे। ये देखो ये और एक टिकला जामबाज कर रहा है। और ये देखो पीछे और भी क्लासिक सामान, फंड फ्री फंड मेरी जान। इन्हें तो कहीं बांध दो, ये तो चोरी भी नहीं होते। एक और देखें बढ़िया बहुत शानदार। भैया कौन से गांव की है? अच्छा बहुत बढ़िया जी। दोस्तों बढ़िया का भी जवाब नहीं होता, बढ़िया भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ये देखें दोस्तों हमारे मील में बुग्गी से गन्ने बहुत आते हैं, ताज़े ताज़े गन्ने आते हैं सारे। एक ये देखें कितना आप डाला चल रहा है करना, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों और देखें बहुत ही लंबा भैंसा है ये भी। एक ये भी डीडवानी कर रहा है, देखें कितना शानदार। एक कर रहा है देखें इसका आग उगलता देसी झोटा जा रहा है। एक ये देखें इधर ये भी पेटी ढीली कर लिया भगने के लिए। एक और ये पीछे फुल तैयार है। एक दोस्तों वो जो मैं आपको फ़ोन में जूम करके दिखा रहा था भैया, मैंने तेरा जूम ले लिया था जब वहाँ खड़ा था जब वहाँ खड़ा था कूड़े पे, बाहर नहीं खड़ा था कूड़े पे। अच्छा शॉट भी आ गया है, धीरे धीरे चल रहे हैं सब। दोस्तों जितना भी गन्ना एक गेट पर आता है
बुग्गी है, ट्रैक्टर है। तो ये मील के कब्जे का ही गन्ना होता है। मील ने तोल है ना तोल है, पर्ची देवे ना देवे, अपने कब्जे में रखता है, अपने कब्जे से तोलता है। तो बाकी जो सेंट्रो का गन्ना है इसमें देखें आप, नीचे बिल्कुल ये गोला है। देखो देखो बिल्कुल पत्ते कटे हुए हैं। ये देखें बिल्कुल हरा हरा है, करीब हमारे गन्ने से भी एक बिलांद ऊपर से, हाथ की एक बिलांद ऊपर से कटा हुआ है। देखें ये देखें, और अंदर भी ऐसे ही होगा ऊपर, लेकिन नीचे तो है ही है, बिल्कुल हरा है, पत्ते कटे हुए हैं। तो सेंटर के गन्ने में क्या है कि सेंटर का गन्ना उठने में थोड़ी देर हो जाती है, तो उस वजह से ये सेंटर पे इतनी गंदी छोल को अनुमति देते हैं कि क्योंकि किसान से कटौती हो रही है। तो भैया जी राम राम। अजी बुग्गी वालों के मजे, पीछे आओ, पहले गेर के जाओ, सोने सोने कटड़े रखो। अजी कहीं भी ना है, ये तो नू बता रहे कि हमारे गांव का तो टाइम भी सांझ को 6 बजे से हो गया की है मुझे। चोल में से लगा के चला करेंगे। बहुत बढ़िया जी। क्या हुआ फेरा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों बुग्गी वालों के सबके ज़्यादातर के तीसरे फेरे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। दोस्तों मील पूरा भर के चल रहा है, सेंटर से भी खूब ट्रक आ रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा करना आ रहा है मील में। दोस्तों सीजन की पहली ट्रॉली कांटे पे चढ़ने जा रही है। जीरो हो गया है। और इसी के साथ में दोस्तों देखिए कांटे पे खड़ी हुई कैसी मस्त लग रही है। 68-90 का हुआ है, शायद 38 कुंटल का अंडे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम। तो दोस्तों बराबर में अपने बुग्गी वाले भाई चल रहे हैं। बुग्गी से बहुत गन्ना आता है, देखें कैसे मोटे मोटे। दोस्तों अब क्या, मुझे गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। और ये सामने से डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और जी बढ़िया मैसी लेके। और ये देखें बुग्गी है चारों माई, जो है अपने सारे शौकीन भाई ज़्यादातर बुग्गी से ही गन्ने डालते हैं। तो दोस्तों बड़ी चैन के इधर तो बुग्गियों का जाम है, ये देखें। तो जो है छोटी चाइन पे लेके चलते हैं इसे। बुग्गियों से बहुत गन्ना आता है मील में। तो दोस्तों छोटी चैन पे पहुंच गए हैं, ये थोड़ा तेज चलती है। और वो वहाँ उसने ट्रॉली उठा ली है। और दोस्तों एक और टिकली बढ़िया चमकी है राजस्थानी, ये देखें कितनी जानदार, बहुत बहुत भगने वाला सामान। अब भाई ने सारी चीज सेट कर ली, अब देखिए दाएं दाएं चलेगी, टिंग टांग। दोस्तों मील जो है, मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा गन्ना मील में मिला। और गन्ने की क्वालिटी मुझे हर साल से ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। 38 में चमक ज़्यादा है, गन्ने मोटे बहुत है किसानों के। तो दोस्तों अगर किसानों का गन्ना जैसा दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे ही वजन गन्ना देता है, तो किसानों की इस बार पो 12 हो जाएगी। क्योंकि गन्ना मुझे थोड़ा पिछले साल से इस बार सीनियर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ जो है ट्रक पलट गया है, देखो अब ये सारे गन्ने पीछे गिराएगा। आगे इसमें चैन लगा रखी है, चेन सिस्टम कर रखा है। ये देखें अभी ये सब तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये गिर नहीं जाते। उठाते रहेंगे नीचे से। देखिए कितने पावरफुल जैक है नीचे। एक गन्ने चल दिए हैं, ओ थारी की जैम है। तो दोस्तों इन्होंने साइड में इसीलिए लगाए थे ये दरवाजे से, क्योंकि यहाँ कई बार जो है किसानों के ट्रैक्टर को ऊपर गन्ने गिर जाते थे। ओहो थम नहीं रहा दोस्तों, अगर यहाँ गिल्ला होता तो ट्रैक्टर रुक नहीं पाता यहाँ।
अगले ट्रैक्टर में चिपक जाता। दोस्तों धीरे धीरे हम भी आ गए हैं अपने नंबर पे। चिसाले चिसाले एक ठेकेदार हमारा क्या कर रहा था, धीरे धीरे को आहिस्ता आहिस्ता को कर चिसाले चिसाले तो दोस्तों चिसाले चिसाले हम भी आ गए हैं। अब जो है फटाफट अपनी रस्सी खोलते हैं। दोस्तों चैन खुल गई है और पावली खास से ही भैया हैं। और जब हमने कभी 16,744 लिया था, ये ट्रैक्टर उसके साथ का ही है। 2003 में हमने वो लिया था, 3 में भैया ने लिया था। ये जब उस टाइम पे थर्ड जो थे नवे नवे थे, भैया को देख लें गन्ने लगते हैं। और दोस्तों ट्रैक्टर आज भी पूरा भाग रहा है। और इसने जो है सरकारी ठेके में भी काम कर रखा है इनने। 2006 अच्छा 2006। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं भी लगाता हूँ अपने को नंबर पे। हाँ जी दोस्तों ये देखिए पहली ट्रॉली अब उठने जा रही है। भाई ने जाल घाल दिया है। होले होले ठाइए भैया, आराम आराम से ठाइए। एक कमजोर सही हो रहा है, अभी कई साल का हो रहा पुराना। कहाँ पटक दिया ले जाके। बताओ जी कितने गांडे भर के लाए, कितने से हुई है अब पता चलेगा कितने हुई है। मुझे लगा 37-38 कुंटल हुए होंगे। दोस्तों 38 कुंटल 36 किलो की हो गई है। हो सके है गंडे कई दिन लेट छुल के आए, इस वजह से वजन छोटा हो। अब चलते हैं। दोस्तों आजमाई हुई बात है अब के जो है किसानों के गन्ना जो है ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि सीजन की शुरुआत इतने भीड़ भड़क्के के साथ हुई है कि क्या कहने। और एक ये देखिए लाइन में एक एंटिक मेस्सी का एक एंटिक ट्रैक्टर खड़ा है 135। ये भैया का इनका नए गांव वालों का मिलता रहता है। और पीछे तक देखें और मील जो है पूरा बुग्गियों से और ट्रैक्टरों से लवालब है, पूरा भरा पड़ा है। और ये देखें सभी भाई जो है अपना नहा धो के, इस टाइम ज़्यादातर किसान भर के खड़ी कर देते हैं, नहा धो के आते हैं अपना शाम को। और बहुत ही बढ़िया, हम भी सही टाइम पे दिन में निकल गए हैं। तो दोस्तों देखो बुग्गी वालों का देखो गन्ना कितना शानदार है, मोटा मोटा लंबा गन्ना है। बाकी ट्रॉली में भर जाता है, दूसरी तरह से चमकता नहीं है। फिर भी बुग्गी वाले किसान जो हैं ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जोत। ये यहाँ एक स्पीड ब्रेकर बड़ा है, ये देखें मेस्सी 241 कितना शानदार। ये और जो है शौकीन भाई हैं, मुखिया जी भी खड़े थे अपने फोर्ड को लेके। और किसान भाइयों के पास में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रैक्टर देखें। कुछ भाइयों ने तो फिल्म भी चढ़वा रखी है, बहुत ही शानदार। इसके बराबर में एक फोर्ड 3600 है, बहुत ही अच्छी कंडीशन का। तो दोस्तों इसी के साथ में बाहर निकल लिए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना काम जितनी शांति से हो जाए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि मील के कुछ नियम है और उन्हें फॉलो करना जरूरी है। धन्यवाद, जुड़े रहिए। दोस्तों एक सीन में आपको चलते हुए दिखा रहा हूँ। रास्ते का लाइट जल गई है, देखो ऊपर स्ट्रीट लाइटें जल गई हैं। रास्ते में अंधेरा हो गया है, तो इस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और पब्लिक ओटी भी रहती है, तो साइड में ही चलाना पड़ रहा है। दोस्तों ला के यहाँ गेट बंद कर दिया है और फिर बुग्गी वैसे की वैसी लगा दी है, क्योंकि बुग्गी इधर कर दी थी। हाँ तो ट्रैक्टर ला कर खड़ा कर दिया है। दोस्तों अब जो है गोले लेने सुबह चलेंगे, 2 दिन के गोले वहीं हैं, तो सुबह चलेंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा नेपियर भी लाएंगे काट के। बाकी जो चारा है वो मैं काट देता हूँ अब यहाँ से। चाय आ गई है, चाय पी लें। पापा जी और बबलू भाई आ गए थे टाइम से ही। तो दोस्तों चाय सबने पी ली है। पापा जी नमस्ते। तो दोस्तों देखें फोर्ड जो है अपनी कीमत ऐसे भी वसूल करता है कि जब ये ऐसे खड़ा रहता है, बहुत अच्छा लगता है।
वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, धन्यवाद, जुड़े रहिए।